हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो ये ब्लॉग है कल का, मतलब आज थर्सडे बुधवार का है, मतलब 1 मई की। तो बस दोपहर से ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और आजकल ब्लॉग सच में मेरा नहीं बन पा रहा। इसका कारण क्या है आगे आपको पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं दिखा रही थी, दोपहर का टाइम है और बहुत सारे कपड़े यहाँ पर मैं ला कर रखी हूँ, सूख चुके हैं। तो इन सबको समेटना है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पता है। देखिए कैमरे में भी, मतलब बाहर से इतनी धूप आ रही है कि कैमरे में भी पूरा ब्लर सा दिख रहा है धूप के कारण। तो बस यहाँ पे दोपहर का मैं खाना बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हो, एक साइड में चावल चढ़ी हुई है और एक साइड में भी सब्जी चढ़ी हुई है और बाकी मतलब खाना कंप्लीट बन ही चुका है। सुबह से मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है, मतलब घर में थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, तो किसी तरह मैंने ब्लॉग यहाँ पर स्टार्ट किया। आप लोग को मतलब कि थोड़ा बहुत शूट करती हूँ, जो हो देखा जाएगा। तो दाल बन चुका है, करेले की भुजिया बनी थी और यहाँ पर चावल भी पक रहा है और एक साइड में यहाँ पर आलू बैंगन की सब्जी बन रही है। तो ये कंप्लीट मतलब बनने ही वाला है, 5-7 मिनट में ये पूरा बन जाएगा। चावल भी करीब पक चुका है और सब्जी भी करीब बन ही चुकी है। तो उसका खाने का मैंने फिर मतलब सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया। तो ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ और अभी को भी नहला धुला कर वो अभी टीवी देख रहा है। और आज 1 मई थी, मज़दूर दिवस, इसलिए आज स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी तो 30 तारीख से ही है, 30 अप्रैल और 1 मई को छुट्टी दी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और ऊपर से ही नोटिस आया है कि सभी स्कूल को बंद किया जाए। और 2 मई से उसका ऑनलाइन क्लास नोटिस आया है कि ऑनलाइन क्लास ही होगा, जैसे कोरोना के टाइम में हो रहा था वैसे ही। इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो बस खाना यहाँ पे कंप्लीट बन चुका है। देखिए आलू बैंगन की सब्जी थोड़ी सी रस वाली है, दाल भी बनाया है। तो पहले दिखाया था, फिर से मैं दिखा रही हूँ। करेले की भुजिया, चावल और दाल बनाया है। आम डाला भी, हम लोग आम डाल ज़्यादा बनाते हैं गर्मियों में, थोड़ा खट्टा खाना चाहिए, आम देकर बनाते हैं, हेल्दी भी होता है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ गैस वगैरह सब क्लीन करना है। तो फ़िलहाल अभी थोड़ी देर के लिए किचन को भी थोड़ा ठंडा होने देते हैं, इतनी गर्मी है कि पूछिए मत। तो तुरंत गैस वगैरह क्लीन भी नहीं करना चाहिए। तो गैस अभी सब गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं क्लीन करूँगी। और ये कपड़ा रखा हुआ है तो इसी को मैं अभी चलिए समेट लेती हूँ, तब तक मेरा गैस वगैरह भी जो ठंडा हो जाएगा। और अभी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, देख रही हूँ सुबह से मैंने किया नहीं था, मतलब इसमें सूखते जा रहे थे, मैं उठा उठा कर ला कर रखती जा रही थी। फिर सोची इस टाइम में ही मैं हमेशा समेटती हूँ, खाना ना बना लेती हूँ बस। उसके बाद क्योंकि आजकल तो गर्मी है, कपड़े तो तुरंत सूख जाते हैं। ठंड में होता है सारा दिन कपड़े मतलब उठाते रहो पलटाते रहो, सूखते नहीं है। पर आजकल तो आधे घंटे 1 घंटे काफ़ी हैं कपड़े सूखने के लिए। तो वही सब यहाँ पर मैं समेट रही हूँ और ब्लॉग ना बनने के कारण भी अभी मैं आप लोग को बताती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम हो चुकी है, शाम के 5:45 बज रहे हैं और चाय पानी सब हो चुका है। अभी ट्यूशन नीचे पढ़ रहा है इसलिए मैं ऊपर आई, थोड़ा सा कंघी वगैरह मैंने किया, मुँह हाथ धोया। मतलब दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी और आजकल बिल्कुल दोपहर में कुछ काम नहीं होता है, चाह के भी आप कोई काम नहीं कर सकते, इतनी गर्मी हो गई है। आज तो 45 डिग्री हो चुका है। तो बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सच में हालत ख़राब हो रही है सबकी। और मैं ऊपर आई थी तो सोचा ब्लॉग बना ही रही हूँ तो बता दूँ, पहले सोचा बताऊँ कि नहीं बताऊँ। घर में सबका थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल है, मतलब टेंशन क्या, हाँ टेंशन ही बोल सकते हैं, टेंशन ही है। मतलब जो मेरे दादा ससुर जी हैं, दादाजी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, कल से ही आईसीयू में भर्ती हैं। तो कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, आज ब्लॉग स्टार्ट किया तो सोचा बता दूँ। पहले सोची बताऊँ कि नहीं बताऊँ, फिर सोच रही ब्लॉग बना ही रही हूँ तो मैं बता ही दूँ। तो वही है, टेंशन लगी हुई है, दादाजी आईसीयू में भर्ती हैं। और वैसे कल मतलब उम्र भी हो गई है, एज 90+ हो चुके हैं। तो वही है, थोड़ा सा गर्मी की वजह से या पता नहीं क्यों उनकी मतलब तबीयत, तो एज हो गई है तो तबीयत बीच बीच में ख़राब ही रहती है उनकी, रहती थी। ठीक होते थे फिर, मतलब एज के हिसाब से समझ सकते हो आप लोग जो होता है। तो फ़िलहाल कल से थोड़ा सा आईसीयू में भर्ती है और सबको थोड़ा सा टेंशन तो है ही, अब एज भी हो गई है। तो वही है, पापा चाचा जी लोग सब कोई जाना आना कर रहे हैं। आईसीयू में भर्ती है तो कोई तो देख नहीं सकते हैं, बात वगैरह तो कोई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बारी बारी से चाचा जी हैं, एक बार रह रहे हैं, बारी बारी से पापा चाचा वो लोग जाना आना कर रहे हैं, रात में दिन में रहते हैं।
आईसीयू में तो किसी को मिलना या देखने के लिए देते नहीं है, सिर्फ एक आध बार टाइम है कुछ मिनटों के लिए, तो वहीं से फ़ोन पे ही सब कुछ बातें वगैरह हो रही हैं। तो वही है, देखते हैं भगवान की मर्ज़ी क्या है, पता नहीं। हो सकता है दादाजी अच्छे भले घर वापस आ जाए, और नहीं तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। इसी बात के लिए सबका थोड़ा सा टेंशन चल रहा है घर में। इसीलिए भी कल परसों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, परसों शायद बनाया था तो उसको पब्लिक कर चुकी हूँ। कल भी मैंने ब्लॉग कुछ नहीं बनाया था, तो यही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कल मैंने शाम में ब्लॉग बनाया था, उसके बाद आज मिल रही हूँ। दोपहर का टाइम है। कल दादाजी के बारे में आप लोग को मैंने बताया था, फिर वही है, जैसा घर में सबको टेंशन ही लगा हुआ है, तो वही है। सुबह से ही सब कोई निकल गए हैं, मतलब सुबह तक वही था कि हाँ ठीक ठाक है, चल रहा है, जैसे आईसीयू में है वैसे ही ठीक है। तो पता नहीं क्यों सुबह से फिर वही उठे थे, सब कोई अपना अपना काम कर रहे थे, काम में लगे हुए थे। दादाजी तो आईसीयू में है तो इसीलिए, और वही है। फिर अचानक से छोटे चाचा जी का फ़ोन आया। कल रात में मझली वाले चाचा जी थे, परसों पापा रात में थे, आज सुबह में छोटे चाचा जी गए। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि नहीं, उनकी तबीयत मतलब बहुत सीरियस हो गया है। मतलब कभी कभी देख के लगता है बहुत सीरियस हो जा रहे हैं, कभी कभी ठीक लग रहा है, पता नहीं चल रहा है। और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन आप लोग देख लीजिए, भगवान की मर्ज़ी है, उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वही है। फिर अचानक से फ़ोन आया कि नहीं थोड़ा सा सीरियस लग रहा है, तो जल्दी से फिर मम्मी पापा जो है निकल गए हड़बड़ा कर। वही है, मैं अबीर को लेकर घर में हूँ। सब कोई वहीं है, चाचा जी लोग, मम्मी पापा सब वहीं पे हैं। और आईसीयू में रहना पड़ता है। आईसीयू में तो कोई काम नहीं है, बाहर से ही देख, मतलब एक टाइम बना हुआ है तो उस टाइम में ही मिलने के लिए देते हैं, बाकी टाइम में नहीं। तो ये फ़ोन पे ही बातचीत हो रही है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था माँ को, तो उन्होंने बोला कि नहीं दादाजी की तबीयत इतनी ठीक नहीं लग रही है, देखो क्या होता है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं उसलिए। तो वही बोलिए कि भगवान की मर्ज़ी, अब भगवान उनको आराम दे, बस यही हम लोग बोल सकते हैं। जितनी उनको प्रॉब्लम हो रही है उससे अच्छा कि भगवान उनको आराम दे दे, यही है। तो बस बैठी हुई थी, मैं भी फ़ोन कर रही थी, तो याद आया कि कल मैंने आधा अधूरा आप लोगों से बात किया था, मैं बता दूं। पर अब देखिए ब्लॉग भी डेली बनेगा कि नहीं पता नहीं मुझे। इस हालत में बहुत कुछ भी करने का अच्छा नहीं लग रहा है, घर में ऐसी सिचुएशन हो तो अच्छा नहीं लगता है। जो भी है थोड़ा बहुत घर का मैं काम कर रही थी। अबीर को भी अभी तो छुट्टी है, अबीर की स्कूल ऑनलाइन आज से क्लास हो रही है। सुबह में ऑनलाइन क्लास करवाया था, मॉर्निंग के टाइम में, जिस टाइम में होता है उस टाइम में। और बैठी हुई चुपचाप, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए ब्लॉग भी कुछ नहीं बना पा रही हूँ। देखिए अब क्या होता है। तो ठीक है, ब्लॉग भी अब पता नहीं कंटिन्यू बना पाऊँगी कि नहीं, ऐसे ही तो मैं बना ही नहीं पाती हूँ, फिर भी जो भी है तो ठीक है। तो दोपहर में आप लोगों से बात किया था, उसके बाद फिर वही है, हस्बैंड आए, उनको खाना वगैरह दिया, मैंने खाया। मम्मी पापा तो सुबह से निकल चुके थे, उन लोगों से फ़ोन करके पूछा, तो वही बात हुआ। आप लोगों से जब मैंने बात किया तभी ही बात हुई थी दोपहर के टाइम में, और कम से कम 2-2:30 बजे। उसके बाद वही खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया। अब हो चुकी है शाम, अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अबीर के ट्यूशन सर आए हैं, 5-5:30 बज रहा है इस टाइम पे, तो उनको चाय दिया। मैंने भी चाय बनाया, आज को तो 2 कप ही चाय बनाया, घर में कोई नहीं है इसलिए। तो चाय पी ही रही थी, तब तक हस्बैंड का फ़ोन आया कि चलो आज हम लोग दादाजी को देख कर आते हैं, क्योंकि पता नहीं फिर इनसे अच्छे से मिलना हो पाएगा कि नहीं, देख पाएंगे कि नहीं हम लोग। तो शायद अंतिम ही हमारा मिलना हो, अभी बोल नहीं सकते। देखिए हम लोग सोच रहे हैं, पर भगवान की मर्ज़ी के आगे तो नहीं जानते हैं। तो सब कोई बारी बारी से जा रहे हैं, तो हस्बैंड ने बोला कि तुम रेडी रहना, मैं जस्ट आऊँगा और तुरंत हम लोग निकल जाएंगे। तो करीब रात के 7 या 7:30 बजे हम लोग निकले, तो मतलब रेडी होकर मैं आई और बस निकल गए हम लोग। हस्बैंड आए और तुरंत हम लोग निकल गए, क्योंकि 7:30 लेट हो रहा था और 8 बजे मिलने का टाइम होता है वहाँ पर आईसीयू में। तो बस हम लोग निकले। फिर वहाँ का तो वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, जाहिर सी बात है वहाँ बना नहीं सकते। सोचा था कोशिश करूँगी बनाऊँगी, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगा मुझे और बना भी नहीं सकते। और ऐसा हुआ कि वहाँ पर
मिलने भी नहीं दिया गया हम लोगों को दादाजी से, मतलब सामने से जाकर हम लोग नहीं देख पाए, बहुत दूर से ही मतलब देखा, तो अच्छा नहीं लगा दादाजी को देख के, जो भी है। तो दूर से ही हम लोगों ने देखा। फिर आधे एक घंटा हम लोग वहाँ रहे भी थे। फिर वही रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे और बस वहाँ से फिर निकले। हम लोगों ने होटल में खाना वगैरह खाया, उसी के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे हम लोग। तो माँ भी हमारे साथ आ गई हैं, तो पापा और छोटे वाले चाचा जी वहाँ पे रहे और बस फिर खाना वाना खा कर हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। तो ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।